का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओ। रोला जमाना है लोंडो में रोला। जी गुरुजी, मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। मैंने कर्म करे। गुरुजी, सबसे बढ़िया चलने वाला बिजनेस आजकल दहेज केस वाला चल रहा है। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की और दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। और सुनो, शराब कब छोड़ोगे? छोड़ देंगे सर। कब? आज से छोड़ देंगे जी। तो अभी पी के आए हो क्या? नहीं। पक्का खाओ माँ कसम के शराब छोड़ दोगे आज से? माँ के कसम खा रहा हूँ, नहीं खाऊंगा शराब। नहीं खाऊंगा शराब को। शराब नहीं पीऊंगा सर। शराब नहीं पियोगे? नहीं। माँ की कसम खा गए हो? जी हाँ। माँ जिंदा है? नहीं, मर गया। कब शादी हो गई? अब नहीं करनी। क्या? पता है मुझे, क्वारा ही रहने दो, शादीशुदा लोगों का दर्द मालूम है। हेलो गुरुजी, प्रणाम। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है, तो मुझे किस चीज की पूजा करनी चाहिए? तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मनाने की? तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? मानती है, कब मानती है? अरे तो जितना मान रही उतने से काम चलाओ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे क्या? मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति हैं कि भगवान हैं? जी गुरुजी। क्या जी? गुरुजी, मेरे 2 बेटे हैं। पति जो हैं जी, वो पति हैं या भगवान हैं? भगवान ही है गुरुजी। तो आप तो कह रहे हो भगवान कब मिलेंगे। कितने साल हो गए ब्याह के? ब्याह के तो हो गए सर 21 साल हो गए। तो 21 साल पहले ही मिल गए थे भगवान, अभी तक नहीं पहचान पाई? पति भगवान ही तो होता है। आपने सुना नहीं होगा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। खुशी के मारे बोला भी नहीं जा रहा। आपको देख के इतनी खुशी मिलती है, आशीर्वाद देना। मैं तो भूल गई सब। एक सेकेंड, इतनी मुश्किल से मुझे माइक मिला है। हावड़ा से आई है गुरुजी, उनसे चला नहीं जाता। वो बोलती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि गुरुजी के चरण स्पर्श करवा दो, तब मैं आराम से मरूंगी। गुरुजी, आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, उनसे आप चरण स्पर्श करा लीजिए। अरे तो चरण स्पर्श नहीं करेंगी तो अच्छा 100 साल जिएंगी अभी। प्लीज गुरुजी। अरे तो मैं क्यों उनको कहूँ कि वो चली जाएं? तुम क्या चाहती हो? तुम यहाँ उनको काय के लिए लाई हो? तय कराने? अभी तो मैया अच्छी हट्टी कट्टी है, ये मारने पे तुली है। गुरुजी, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? आता है गुस्सा तो क्या करूं? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ, फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूं? समझ थोड़ा ही नहीं कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। ओके। गुरुजी, हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन है? टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। कोई कुछ कह देता है तो दिमाग में घुस जाता है। तो दिमाग में छेद है क्या? तो आप क्या चाहते हैं कि दिमाग में ना घुसे? तो आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो। टेप चिपकाओ, जाएगा नहीं कुछ अंदर। जी।
इतना टेंशन लेने का नहीं भाई, बिंदास जीने का। जी गुरुजी, हमारा परिवार बहुत टेंशन में